अच्छा, इस वीडियो में हम देख लेते हैं कैस्पर्स की एंड पॉइंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सिक्योरिटी सेंटर है और जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं उस किस तरह से कनेक्शन इसका होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्वर होगा जो कैस्पर्स की सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर कहलाता है। ठीक है, उसमें दो तरह के कंसोल मिलते हैं हमें, एमएमसी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल, दूसरा है हमारे पास वेब कंसोल। ठीक है, सिक्योरिटी सेंटर जो है उसका कनेक्शन जो होगा वो इंटरनेट के एक तरफ वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा जहां पर वो कैस्पर्सकी से अपडेट उठा अपने पास लेकर आ रहा होगा, और KSN जो कैस्पर्सकी सिक्योरिटी नेटवर्क का के सर्वर्स हैं वहां से इसका कनेक्शन होता है, जिसमें डेटाबेस और फाइल की रिपुटेशन वगैरह की डिटेल्स अपने पास ये फैच कर रहा होगा। दूसरी तरफ इसका कनेक्शन हमारे क्लाइंट डिवाइसेस के साथ होता है, जिसमें विंडोज़ की मशीनें, मैक की, लिनक्स की, MDM अगर हमने अपने पास कॉन्फ़िगर किया हुआ है मोबाइल डिवाइसेस तो उसमें iOS और एंड्रॉयड की मशीनें, और जो हमारे पास डेटा सर्वर वगैरह हैं वो सब यहाँ पर इसके साथ इंटीग्रेट हो रहे होते हैं, उस मैनेज हो रहे होते हैं। अब मैं इसका दरअसल एक और डीप लेवल आपको दिखाता हूँ। ये हाई लेवल आर्किटेक्चर था, अब हम डीप लेवल पर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि ये हमारा कैस्पर्सकी का सिक्योरिटी सेंटर है। ठीक है, ये इसके साथ एक डेटाबेस कनेक्ट का सर्वर भी होता है। ये डेटाबेस जो है ये हम एक ही सर्वर पर भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास एक उनका नेटवर्क है एक इन्वायरमेंट का, जिसमें एक सीम सर्वर भी मौजूद है जो लॉग फॉरवर्डिंग यहाँ हम लगा देते हैं तो यहाँ पर सीम के साथ इसकी इंटीग्रेशन हुई हुई है। ठीक है, अब नेटवर्क में क्या है कि ये हमारे पास ऑन प्रेमिसेस की मशीनें आ रही हैं, ऑन प्रेमिसेस का एनवायरनमेंट जितने भी उसमें हाइपरवाइजर या हैं या जो भी डेटा सेंटर में जो भी मशीनें हैं वो आ रही हैं, और जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, साथ में मोबाइल डिवाइसेस भी इसके थ्रू हमारे पास कनेक्टेड आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक और फीचर हमारे पास मिलता है कि जो डिवाइसेस हमारी आउट ऑफ ऑफिस चली जाती हैं वो मशीनें भी अगर हम चाहें कि हमारे ऑन प्रेमिसेस सिक्योरिटी सेंटर से कनेक्टेड रहें तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर हम एक कनेक्शन सेटअप करते हैं, इसका एक सेटअप होता है, उसके थ्रू जो है ये हमारी आउटसाइड की मशीनें भी FQDN के थ्रू हमारे ऑन प्रेमिसेस सिक्योरिटी सेंटर के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो वो मशीनें हमने यहाँ पर आपको शो कराई हुई हैं। ये रिमोट के एंड पॉइंट्स हैं। रिमोट एंड पॉइंट्स मीन्स जो आउट ऑफ ऑफिस जा रही हैं, जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो सिक्योरिटी सेंटर होगा वो भी इंटरनेट के थ्रू बाहर जा रहा है और वहाँ से कैस्पर्सकी के सिक्योरिटी की अपडेट्स और KSN की अपडेट्स अपने पास फेच कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं कैस्पर्सकी सिक्योरिटी सेंटर के कुछ कोर कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें कैस्पर्सकी सिक्योरिटी सेंटर जो है ये हमारा मैनेजमेंट कंसोल होता है ऑन प्रेमिसेस। ठीक है, कैस्पर्सकी सिक्योरिटी सेंटर नेटवर्क एजेंट के नाम से आपको यूटिलिटीज यहाँ नज़र आ रही होंगी हमारे सिस्टम में जब आप काम कर रहे होंगे। तो ये एक्चुअली एक सर्विस होती है जो कि आपके एंड पॉइंट और आपके सर्वर के पैरामीटर सेट करके और कनेक्शन बिल्ड करवा रही होती है। कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज़, कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो है ये सिक्योरिटी एजेंट भी कहलाता है। इसमें आपको प्रोटेक्शन के कंट्रोल, इंक्रिप्शन और EDR के फीचर्स वगैरह आपको यहाँ मिल रहे होते हैं, और ये सिर्फ विंडोज़ बेस्ड सर्वर्स एंड वर्क स्टेशंस के लिए यूज़ होता है। इसी तरह लिनक्स मशीन्स के लिए कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज़ और फॉर लिनक्स यूज़ किया जाता है, जो कि लिनक्स बेस्ड OS की जो मशीनें होंगी उस पर इस्तेमाल होता है। कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर मैक ये यूज़ किया जाएगा जो मैक बुक्स वगैरह होती हैं उस पर इंस्टॉल करने के लिए। इसके अलावा कैस्पर्सकी सिक्योरिटी फॉर विंडोज़ सर्वर, ये भी एक फीचर है, हमारे पास एक मॉड्यूल है जो कि सर्वर्स के लिए डेडिकेटेडली यूज़ किया जाता है, और ये एंड ऑफ लाइफ हो रहा है जून 2025 में। तो इसके रिप्लेसमेंट जो है वो कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज़ के साथ हो रही है।
जो भी लोग ये यूज़ कर रहे होंगे कैस्पर्सकी सिक्योरिटी फॉर विंडोज़ सर्वर, वो अब माइग्रेट करेंगे कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज़ में, क्योंकि कैस्पर्सकी ने अपने कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज़ को अपग्रेड करके इसकी कंपेटिबिलिटी सारी यहाँ मूव कर दी है। तो ये यूनिफाइड आपके पास एजेंट जो है वो कैस्पर्सकी के जो है ये हमारे पास वर्क स्टेशन पर भी काम कर रहा होगा और सर्वर्स पे भी काम कर रहा होगा। तो ये एंड ऑफ लाइफ हो रहा है। इसके अलावा कैस्पर्सकी एंड पॉइंट एजेंट ये ईडीआर के लिए वैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी एक मशीन पर सिर्फ वो करना चाहते हैं कि मैं सिर्फ ईडीआर का एजेंट करना चाहता हूँ और उस पर जो है मैं कैस्पर्सकी के ये प्रोटेक्शन वगैरह नहीं लगाना चाहता, तो ईडीआर के लिए यूज़ किया जाता है। और अब तक जो क्योंकि ये कैस्पर्सकी सिक्योरिटी फॉर विंडोज सर्वर भी इन यूज़ हो रहा था, तो कैस्पर्सकी एंड पॉइंट एजेंट जो है ये इसके साथ अलग से इंस्टॉल करना होता था ऐसे यूजर्स के पास, ऐसे कस्टमर्स के पास जिनके पास ईडीआर, काटा या एमडीआर वगैरह की फीचर्स होते हैं, जिनके पास लाइसेंस होता है, वहाँ पर ये कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज सर्वर कैस्पर्सकी एंड पॉइंट एजेंट के साथ मैंडेटरी इंस्टॉल करना पड़ता था, क्योंकि कैस्पर्सकी सिक्योरिटी फॉर विंडोज सर्वर में इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। कैस्पर्सकी सिक्योरिटी नेटवर्क ये एक सेंट्रलाइज्ड ग्लोबल डेटाबेस है, जिसमें आपके पास फाइल और वेब रेपुटेशंस की जो है पूरा डेटाबेस होता है, जिसकी वजह से अगर आपके सिस्टम में पूरी दुनिया में किसी भी फाइल जगह पर कोई फाइल या यूआरएल मलिशियस डिक्लेयर होता है, तो उसके थ्रू ये आपके पास उसकी अपडेट फौरी तौर पर फैच हो जाती है और आपके पास फॉल्स पॉजिटिव के केसेस कम से कम हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसका बता देता हूँ कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज़, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अब क्योंकि ये सर्वर्स पे भी यही यूज़ हो रहा है और एंड पॉइंट्स पर भी यही यूज़ हो रहा है, तो मेनली जो हमारे सिक्योरिटी के कंट्रोल्स वगैरह हैं या प्रोटेक्शन और इंक्रिप्शन और एंड पॉइंट ईडीआर, वो सब इसी मॉड्यूल से ही हो रहे होते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ सेक्शंस वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अब अगर आप आते हैं एसेंशियल प्रोटेक्शन पर, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन, वेब थ्रेड प्रोटेक्शन, मेल थ्रेड प्रोटेक्शन, नेटवर्क थ्रेड प्रोटेक्शन, फायरवॉल, बेड यूएसबी अटैक प्रिवेंशन, एएमएसआई प्रोटेक्शन। ये सारे फीचर जो हैं ये एसेंशियल प्रोटेक्शन के अम्ब्रेला में आते हैं। इसके बाद एडवांस प्रोटेक्शन में अगर हम आते हैं कैस्पर्सकी सिक्योरिटी नेटवर्क, बिहेवियर डिटेक्शन, एक्सप्लॉइट प्रिवेंशन, होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन, रेमेडिएशन इंजन, ये इसके एडवांस प्रोटेक्शन के फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हम आते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल, डिवाइस कंट्रोल, वेब कंट्रोल, एडेप्टिव एनोमली कंट्रोल, ये इसके सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। इंक्रिप्शन में आपके पास फाइल लेवल इंक्रिप्शन, फुल डिस्क इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन फॉर रिमूवेबल ड्राइव्स, ये आपको मिलती है। डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स में यहाँ पर जो है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स का ही ऑप्शन सिर्फ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो एजेंट है इसमें ये वाला मॉड्यूल ऑन हुआ है। अदरवाइज इसमें आपको एमडीआर और काटा के भी फीचर्स आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कि ये इसका एक हाई लेवल ओवरव्यू था। फिर जब हम अपने प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो वहाँ पर हम इसके लो लेवल ओवरव्यू पर भी जाएंगे और इसके यूज़ केसेस पे भी काम करेंगे सब पर।